नेशनल खबर और नेशनल हेल्थ के दर्शकों के लिए एक ख़ास मेरा मैसेज। आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहले हमारे टेक्निक्स नेशनल खबर, नेशनल हेल्थ में आते हैं और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप तक भी पहले पहुंचे। वो सही तरीका ये है कि आप सब्सक्राइब करें ये दोनों चैनल्स को। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज इस खास प्रोग्राम में हम जिन पेशेंट से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं वो एक ऐसे पेशेंट हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे और इन सारे पेशेंट्स से जानकारी लेने के लिए अभी नेशनल खबर जो है वो हिम्स प्रीमियर गुरुग्राम में पहुंची हुई है। और मेरे साथ कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो लंबे समय से दवाइयाँ ले रहे हैं और कीमो करा चुके हैं, लेकिन अब वो किस तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, ये सारी जानकारी लेने के लिए आज हम जो वार्ड्स हैं जहाँ पर पेशेंट ठहरते हैं वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर आपको सारी जानकारी देंगे कि आखिर पेशेंट वहाँ रहते कैसे हैं, कैसे ट्रीटमेंट होता है, कैसी थेरेपीज़ दी जाती है, डाइट क्या है और अभी तक वो कैसे इम्प्रूव हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फिलहाल जो है हमारे साथ अभी हिम्स प्रीमियर गुरुग्राम की चेयरपर्सन वेदिका बत्रा जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है वेदिका, आप कैसे हैं? थैंक यू प्रज्ञा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं सारे पेशेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं। पहले मैं वेदिका जी से बात करना चाहती हूँ। वेदिका जी, जैसे मैं देखती हूँ कि विभिन्न तरीके के जो वीडियोज़ हमारे बनते हैं उनमें ज़्यादातर लोग कमेंट करते हैं कि मैम आपके स्टोरीज़ से हम इंस्पायर हो रहे हैं। वो स्टोरीज़ और शायद मैं इन सारे पेशेंट से भी बात करूँगी तो मुझे ज़्यादातर यही पता चलेगा कि आपकी स्टोरी जानकर शायद ये इंस्पायर हुए। तो वो स्टोरी के बारे में और जो लोग इंस्पायर हो रहे हैं उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब एक्चुअली आई वाज जस्ट डिस्कसिंग द सेम विद देम आल्सो। देयर वाज अ टाइम आई वाज वेरी शाय टू कम ऑन यूट्यूब एंड स्पीक अबाउट माय लाइफ, बट आई एम ग्लैड आई हैव डन दिस, क्योंकि उस वजह से कितने लोग हैं शायद आज उस रास्ते पे जाने से, एलोपैथी के रास्ते या कीमो जाने से बच पा रहे हैं इस मेरी लाइफ स्टोरी से। तो आई थिंक इट इज़, आई एम ग्लैड आई हैव कम ऑन द राइट, बिल्कुल। और ये चीज़ देख के मुझे एक खुशी भी महसूस होती है कि जो पेशेंट्स हैं दूसरे पैथीज़ पे ना इतना ज़्यादा भरोसा करके हिम्स प्रीमियर गुरुग्राम पे ज़्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। एक खूबसूरत सी डॉक्टर्स भी उन्हें मिल गई हैं जो उन्हें ट्रीट करने में हेल्प करती रहती हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? खूबसूरत को तो नहीं पता, बट आई थिंक जो भी मैं कर रही हूँ दिल से कर रही हूँ एंड सिर्फ BRC सर के रास्ते पे सिखाए हुए चल रही हूँ एंड आई थिंक इट्स जस्ट शोइंग द राइट रिजल्ट्स। बिल्कुल। आज मैं अब पेशेंट्स से जानना चाहती हूँ। मैम, आपसे मैं शुरू करती हूँ। आपको क्या प्रॉब्लम थी मैम? मैम, आई एम सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट डिसीज and I watch YouTube videos, ma'am, Vidika ma'am, and I inspire with them. Okay. That's why I'm come from Delhi से आप आए हैं? treatment, and I'm getting a good treatment from there, and I'm feeling well. ओके। तो कब से प्रॉब्लम थी आपको? जो आपने बताया कि ब्रेस्ट प्रॉब्लम 6 months. 6 मंथ से हो रही है। इससे पहले आप कहीं गए थे किसी और पैथी? हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था एलोपैथी का, उससे मेरी सही भी हो गई थी, लेकिन फिर से मेरे को फीलिंग हुई ऐसे। अच्छा। तो मैंने कहा एलोपैथी लेके, मतलब एलोपैथी की मतलब सरपस करके मैं ये BR सर से भी इंस्पायर हूँ मैं, और मैम का भी मैंने देखा था तो मैंने कहा क्यों ना यहाँ ट्राई किया जाए। अच्छा। तो आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी। हाँ। तो आपको हिम्स प्रीमियर गुरुग्राम के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? यूट्यूब वीडियोस से। वीडियोस देखे थे आपने? BR सर के वीडियोस देखे थे, तो उसी में मैम का इंटरव्यू देखा था मैंने, तो मैंने कहा हो सकता है। हाँ, मेरे को विश्वास लगा कि मैं नहीं है भी। विदिका जी जो जैसे टैकल करके सब कुछ को आगे बढ़ी हैं वो एक इंस्पायरिंग चीज़ भी है, तो उससे शायद आपको चीज़ें जो है अंदर से आएंगी। यस, बिल्कुल। देखा जी, आई थिंक फोर्थ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो उनके इम्प्रूवमेंट रिलीफ। अच्छा, अब मैम आपको क्या प्रॉब्लम थी और आप यहाँ पर फिर आपको कैसे पता चला हिम्स प्रीमियर के बारे में? एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ओवरियन कैंसर हुआ था, मगर जब ऑपरेट करवाया बहुत अच्छा डॉक्टर था और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला, मगर मेरा जब ऑपरेशन शुरू हुआ उन लोगों को मालूम था सिर्फ 3 ओके मैम, कोई बात नहीं। सिर्फ ओनली 3 ट्यूमर्स वर देयर, बट इट वाज 24 ट्यूमर्स एंड it was very critical condition. Then I
लॉट्स ऑफ बहुत सारे वो भी लिया, केमो लिया, और केमो का जो साइड इफ़ेक्ट है उससे मैं इतनी परेशान हो गई थी, इतनी प्रॉब्लम हुआ कि उसके बाद मैंने उधर गई ही नहीं। डॉक्टर ने बोला आपको रेगुलर चेकअप, 2 बार मैं गई थी, तो 2 बार जाने के बाद बोला कि वो पेट स्कैन कराना है, और मुझे वो सब कराना नहीं था क्योंकि वो सब मुझे बिल्कुल बहुत तकलीफ़ होता था वो सब करने से। तो उसके बाद मैंने सोचा मैं कुछ करूँगी नहीं, जो होगा होगा, देखा जाएगा। धीरे धीरे बीआरसी सर का बहुत कुछ पता चला। उसके बाद मैं घर बैठ के भी उनका ट्रीटमेंट ले रही थी, मगर बीच में मैं अपने लिए इतना ध्यान नहीं दे पाया, बहुत प्रॉब्लम हो चुका था क्योंकि घर में कोई काम करने के लिए था नहीं, तो इसलिए अपना ट्रीटमेंट नहीं दे पाया। उसके बाद मैं फिर दोबारा डाउन होने लगी, इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी। मैं जब यहाँ पे आई थी मैं चल के भी नहीं आई, व्हील चेयर से आई, और वो आज मेरा 12th डे है। अभी मैं चल सकती हूँ, हाँ वीकनेस तो बहुत है, ये नहीं कह रही हूँ वीकनेस नहीं है, फिर भी मैं कह रही हूँ इम्प्रूवमेंट पहले से देखने के लिए मिल रही है काफ़ी ज़्यादा। हाँ, सबको मिल रहा है, इसका मतलब है इम्प्रूवमेंट, और मुझे भी मिल रहा, मुझे भी दिख रहा है। जैसे मैंने पूरे दिन घर में बैठ के उल्टी कर रही थी, और मैं टॉयलेट भी खुद नहीं जा पा रही थी, इतना बुरा हालत था, मैं बिस्तर से खड़ी भी नहीं हो सकती थी। मतलब कंडीशन बहुत बुरी, बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। खाना पीना बिल्कुल छूट चुका था। उस टाइम मेरे बहू के फादर ने ये वीडियो मुझे भेजा अचानक से, और वो वीडियो देख के मैं मेरे भैया भी इस बीआरसी सर से बहुत इम्प्रेस्ड हैं। उन्होंने भी चाहा कि मैं उसमें ना जाऊँ, मतलब एलोपैथ ट्रीटमेंट में ना जाऊँ, क्योंकि मैं वो सहन नहीं कर सकती। तो उसके बाद जब ये वीडियो देखा तो भैया के बात किया, भैया और बेटा के बात किया, फिर यहाँ पे एडमिशन लिया। बोला देखो 7 दिन पहले देखता है क्या होता है। तो 7 दिन से 3 दिन के बाद ही मैं खुद चलकर ऊपर थेरेपी के लिए गई, नीचे योगा के लिए। हाँ, हालांकि मैं पूरा योगा सब कुछ नहीं कर पा रही हूँ वीकनेस लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा हम मिरेकल कह सकते हैं कि 3 दिन के अंदर में इंसान ने चलना शुरू कर दिया, खुद चलने लगी। और मैं खाना भी थोड़ा, हाँ इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा खाने का कोशिश कर रही हूँ, और खाना भी आगे पहले से बड़ा है। ये चीज़ आपके शब्दों से समझ आ रहा है कि एक विश्वास जो हिम्स प्रीमियर पे आपने दिखाया वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और मिसेस वेदिका जी से तो बहुत ही मैं इम्प्रेस्ड हुई। हाँ, बहुत एक मेंटल सपोर्ट भी चाहिए ना। एक होता है ना कि लोग जब कहेंगे वो पॉजिटिव होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं पहले से बहुत पॉजिटिव थी, मगर इस बार जो हालत हुआ मैं एकदम नेगेटिव हो चुकी थी। मैं इतनी नेगेटिव हो चुकी थी कि मुझे और जिंदा नहीं रहना, किसी भी तरह मुझे मारना। अब फिलहाल आपके चेहरे की स्माइल देख के मुझे समझ आ रहा है कि आपके अंदर वो मोटिवेशन आ चुका है अब। अभी तो मैं कोशिश कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे रेगुलरली जैसे पहले 5 डेज़ बढ़ाया 7 डेज़ के बाद, अभी भी मैं आज मेरा लास्ट है, तो नेक्स्ट और 5 डेज़ बढ़ाऊँगी। और मेरा घर के लोग भी चाहता है, मैं भी चाहती हूँ कि इसको, मतलब यहाँ पे जो थेरापीज होता है, यहाँ पे डॉक्टर्स जो, वो तो मैं घर में कर नहीं सकती ना, तो मतलब इतना अच्छी तरह नहीं कर सकती। तो जितने दिन हो रहा है, हाँ, यहाँ रहने की कोशिश, बिल्कुल ठीक होने के बाद ही मैं जाना चाहती हूँ। बिल्कुल, यहाँ का एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा है कि आपको मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा मिलता है, और मैम भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हैं चीज़ों को लेकर। बिल्कुल, सारे स्टाफ सारे बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल, और बहुत हेल्पफुल भी है। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं अब आपसे जानकारी लेना चाहती हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम थी और कब आपको पता चला कि हिम्स प्रीमियर के बारे में कैसे पता चला? मैंने आपकी ये चीज़ें भी सुनी कि आप बायोप्सी, मतलब आपने कुछ नहीं कराया है और आप उससे पहले यहाँ पर आ चुके हैं, तो क्या चीज़ें थी वो सारी चीज़ें? मैम ऐसा है, मेरा बीपी का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने मुझे लेटा के मेरा चेकअप किया, तो कहने लगे आपकी स्प्लीन बढ़ी हुई है। और उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट कराए, जिसमें CBC एक टेस्ट भी था, उसमें मेरा ब्लड में काफ़ी डिसऑर्डर में आया, प्लेटलेट्स काफ़ी हाई थे, उसमें रेड ब्लड सेल काफ़ी हाई थे, कुछ चीज़ें लो थी, कुछ हाई थी, मतलब प्रॉपर रेशो में नहीं थी। तो उन्होंने उसको देखकर कहा कि आपको किसी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और वही आपका इलाज
करेंगे इसके बारे में। तो फिर मैं वहाँ पर गया प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहाँ पर उन्होंने मेरा एक टेस्ट लिखा जी। कि आप इसे कराइए। 10-12 दिन में उसकी रिपोर्ट आई तो उसमें कैंसर डिटेक्ट हुआ। अच्छा। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने दवाई दी और उसके बाद जो है फिर कहने लगे अभी आपको बोन मैरो और बायोप्सी करानी पड़ेगी। अच्छा। तो मैंने घर में आके बताया कि ये सब चीज़ें डॉक्टर ने बोली हैं, क्योंकि वाइफ ने पहली बीआरसी सर के बारे में जान रखा था, सुन रखा था, तो मैं वीडियो देखती रहती थी काफ़ी। अच्छा अच्छा। उसके तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको, उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ था कि आपको बायोप्सी या पेट स्कैन नहीं कराना है। मुझे मन में ऐसा लगा कि अभी तो आज बायोप्सी के बोल रहे हैं, कल को हो सके पेट स्कैन के लिए भी बोलें, बोल सकते हैं। तब क्या करेंगे? जी बिल्कुल। है ना? होता ही है। हाँ, तो इसे अभी से अवॉइड करना चाहिए। तो मुझे हालांकि विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वाइफ ने मुझे बताया कि तुम विश्वास करो, और वो काफ़ी पेशेंट ठीक हो गए हैं वहाँ जाके। और उन्होंने मुझे वीडियो भी दिखाई है, तब थोड़ा सा मन में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि बिना दवाई के भी ठीक हो सकते हैं। तो उसी विश्वास को लेकर के मैं यहाँ पर हिम्स प्रीमियर गुड़गांव में आया, और आज मुझे 6th डे है यहाँ पर। और मुझे काफ़ी वीकनेस महसूस होती थी पहले, लेकिन आज मैं फील कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल अंदर से ठीक हूँ, कि कोई मुझे कमज़ोरी नज़र नहीं आ रही है। और लगता है कि ब्लड टेस्ट दोबारा होंगे तो सब चीज़ें नॉर्मल आएंगी, ऐसा कुछ मुझे विश्वास लग रहा है। सर वैसे आजकल तो जैसे ज़्यादातर जो है दूसरे पैथीज़ पर लोग ध्यान देते हैं, वहाँ की तरफ ज़्यादा मूव करते कि हो सकता है मुझे जल्दी ठीक हो जाऊँ मैं। ये विश्वास कहाँ से आया कि यहाँ पर अगर मैं आऊँ, किसी भी तरीके की ट्रीटमेंट नहीं लिया, ये विश्वास कहाँ से आया आपके अंदर? ये जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वाइफ ने वीडियो वगैरह देखी थी, कुछ उनकी यहाँ पर आके बुक्स भी पढ़ने को मिली। अच्छा। तो उससे विश्वास और स्ट्रॉन्ग हो गया और जनरेट हुआ, क्योंकि अभी तक मैं यही सुनता आया था। 1-2 पेशेंट से बात हुई है कि वहाँ पे भी असल में जब कुछ किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो 100 लोग उसे सलाह देने वाले भी हो जाते हैं कि देखो मेरी ऐसे ऐसे चाहिए। मुझे एक लेडी थी हमारी रिश्तेदारी में, तो वो कहने लगी कि हमारी रिश्तेदारी में भी है, और वो उनका तो डॉक्टर ने अपोलो हॉस्पिटल में स्प्लीन ही निकाल दिया था। आप देरी मत करो, अपोलो हॉस्पिटल चले जाओ। अच्छा अच्छा। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हुआ कि मगर स्प्लीन निकलने के बाद हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अभी फिलहाल तो सर इम्प्रूवमेंट आ रही है, राइट? इम्प्रूवमेंट मुझे अंदर से भी फील हो रहा है इसके बारे में। और यही सुना होता है कीमोथेरेपी चल रही है, कीमोथेरेपी चल रही है। कोई मैंने ऐसा पेशेंट नहीं देखा जो बिल्कुल ठीक होकर नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा हो। बिल्कुल परेशानियाँ बढ़ती ही जाती हैं। तो मुझे लगा कि वो सब करा के भी क्या फ़ायदा, हो सकता है यहाँ पर फिर हम इसीलिए आए। और मुझे ऐसा लग भी रहा है जैसे जिन चीज़ों से हम नॉर्मल लाइफ में दूर हो गए थे, जैसे कि यहाँ एक घड़े का में नॉर्मल ओरिजिनल झरने जैसा पानी है कि वो सब घर में नहीं मिल पाता। तो आरओ में के पानी में सब यही पीते हैं कि कहीं मैं नॉर्मल पानी पीने से या टंकी का पानी पीने से बीमार ना हो जाऊँ। लेकिन अब तो ये लगता है कि आरओ का पानी पीने से ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। बिल्कुल नेचुरल तरीके से यहाँ हील किया जाता है बॉडी को, तरीके से हील किया जा रहा है। और डीआईपी डाइट वगैरह और स्टाफ वगैरह बहुत अच्छा है, सब समय पर बड़ा ध्यान रख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बस कुछ ऐसा हॉस्पिटल लाइक माहौल भी नहीं लग रहा है, घर जैसा ही लग रहा है यहाँ पर। बिल्कुल। मैं आप लोग के जैसे रिव्यूज़ देख पा रही हूँ, तो ये सारे रिव्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं कि आप इम्प्रूव हो पा रहे हैं। तो जो मेरे दर्शक देख रहे हैं, जो आगे आना चाहते हैं, ऐसे प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा, अगर किसी ऐसी प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं, कुछ ऐसा ही उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ ये कीमोथेरेपी, बायोप्सी और ये सब ना कराइए, बोन मैरो मत कराइए। आप सीधे यहाँ ये देखिएगा नेचुरल तरीके से इलाज हो रहा है, तो और क्या चाहिए इंसान को। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू वेरी मच। मैम, आप दोनों के क्या शब्द होंगे, बस जो मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को? हम तो चाहेंगे कि नेचर से जो ताकत मिलता है वो मेडिसिन से नहीं मिल सकता। मेडिसिन से कुछ दिन के लिए आपको ठीक रखेगा, मगर वो लेंदी उससे नहीं होता है। लेंदी प्रोसेस है, वो प्रोसेस से कभी आप फुल ठीक नहीं हो सकते। इसलिए अगर आपके शरीर का जो प्रॉब्लम है वो ही मतलब धीरे धीरे उसको नेचुरल प्रोसेस से आप निकाल देंगे तो अपने आप ठीक हो जाएंगे, हील हो जाएंगे। और हम चाहेंगे कि ज़्यादातर लोग आज मतलब सबके लिए कहूँगे कि सब नेचर के ये तरीका को ही अपनाएं
और कोशिश करें अपने आप को जितना हो सके स्वस्थ रखें। चलिए मैम, आप क्या कहेंगी इस बारे में? जस्ट ये कि नेचर से कनेक्ट हो, DIP डाइट फॉलो करें। कि अभी तो मेरे को इतना ही पता है, यही मैंने अभी आपने इतना फॉलो किया है यहाँ पे? उससे मेरे को इम्प्रूवमेंट लगा है, तो मतलब एलोपैथी से जितना हो सके। अच्छा, चलिए। वो उठाना बहुत मुश्किल होता है। वो केमो का जो तकलीफ मैंने उठाया, अभी मेरा 2021 जनवरी लास्ट केमो लगा हुआ था। उसके बाद से अभी भी दोनों पैरों के नीचे झंझनाहट है, इसलिए मैं ठीक से मतलब चलने फिरने से ना मैं डरती हूँ कि मैं इतना संभाल नहीं पाती अपने आप को। गिर जाती हूँ क्योंकि वो मतलब उसमें ना सेंसेशन बहुत कम है, बहुत मुश्किल होती है। तो ये सब मैं इतनी झेल चुकी हूँ कि मैं परेशान हो गई थी। अच्छा, तो चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस ख़ास तरीके के मोटिवेशनल चीज़ें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। तो यहाँ जैसे मैंने जानकारी भी ली और पेशेंट्स ने जैसे जानकारी दी है, यहाँ काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू हर चीज़ का मुझे देखने के लिए मिला है। और जैसे लोग बता रहे हैं कि नेचुरल तरीके से यहाँ हील किया जाता है, किसी भी विभिन्न तरीके की दवाइयों का आपको सेवन करने के लिए नहीं दिया जाता। तो ये एक विश्वास यहाँ पर लोगों के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, जो कि काफ़ी मोटिवेट भी करता है कि आप अगर किसी तरीके की बीमारी से ग्रसित हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, हिम्सपुर में, गुरुग्राम में आ सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं और रिज़ल्ट खुद भी देख सकते हैं। इस तरीके की और इंटरव्यूज़ के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए। नेशनल खबर और नेशनल हेल्थ के दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है कि सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहले हमारे टेक्निक्स नेशनल खबर, नेशनल हेल्थ में आते हैं और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप तक भी पहले पहुँचे। वो सही तरीका ये है कि आप सब्सक्राइब करें ये दोनों चैनल्स को। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।